हेलो। हेलो, हाँ जी सर, जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी सर, एक्चुअली अ, क्वेश्चंस कई मल्टीपल थे, मैं कि व्हाट्सएप पे थोड़ा-सा क्लैरिफाई करना जी, नहीं, मुश्किल हो नहीं, रहा था। मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं खुद को अच्छा नहीं लगा कि मैंने आपसे ऐसे बोला, क्योंकि मुझे लगा कई बार ऐसे मैंने यूट्यूब में कई देखे हैं, बता देते हैं, फिर वो रिप्लाई नहीं करते, बट पहली बार मेरी आपसे टॉकिंग हो रही है नहीं, नहीं सर, आपको यूट्यूबर से। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, आंसर नहीं मिलता तो लगता है कि हाँ, रिप्लाई नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली ना कई बार होता है कि बिज़ी होते हैं ना, तो रिप्लाई जी, नहीं जी, कर जी। पाते हैं। तो ओके। वही शाम का आप टाइम वैसे रहता है रिप्लाई करने बेसिकली का। कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं मैम? सर हम लोग दिल्ली से हैं। जी, मैं एमपी से हूँ। हाँ जी। और मैं जाना चाहता हूँ, बट मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं 30 को मैं यहाँ से निकलूंगा और दिल्ली में पहुंचूंगा 8 बजे रात को। मॉर्निंग में मैं पहुंच जाऊंगा 12 बजे हुँ, कटरा। और ठीक है। वहां से मुझे शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा है कि हेलीकॉप्टर किया जाए, कि कार बैटरी किया जाए, रोपवे किया जाए, या वॉक करके जाया जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे 31st को मेरी ट्रेन है हुँ। शाम को 6:15 बजे। देखिए जनरली यात्रा हो तो जाती है सब्जेक्ट टू कि आपकी स्पीड क्या है और कई जैसे अगर कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है आपको आपको लगता है कि आप बहुत फास्टली कवर अप कर सकते हो तो आप पैदल भी कर सकते हो और ओके। उसमें भी डिपेंड करता है जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इस टाइम जा रहे हैं उस पर्टिकुलर डे पे कितनी भीड़ होती है रश कितना होता है इन एनी केस आपको दर्शन की लाइन में 2 या 3 घंटे लग गए तो आपका वो टाइम तो आपके हाथ से चला गया जिसको आप मतलब कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो अभी ओके। बेटर ये रहेगा कि जैसे आप जब पहुंचेंगे कटरा तो जी। आपको स्टे तो कहीं करना नहीं है। नहीं, स्टे नहीं करना है, मैं तो बस मतलब कटरा पहुंचूंगा और वहां पे बस ये देखना है कि जो सामान वगैरह हमारा लगेज होगा वो हम कहाँ रखेंगे, होटल करना पड़ेगा, हुँ। क्या होगा वो मुझे बस समझ में नहीं आ रहा कि कैसा आप करेंगे। कितने लोग हैं साथ में आपके? मैं हूँ और मेरा एक दोस्त और है। हाँ, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा लगेज होगा आपके पास। आप एक काम भी कर सकते हैं, आप जैसे एक स्टेशन पे होते हैं आईआरसीटीसी की वहाँ पे लॉकर रूम बने होते हैं, जी। स्टेशन पर ही बने होते हैं। तो जी। आपका जो एक्स्ट्रा लगेज है आप पहले ही रैप अप कर लीजिए ट्रेन में उतरने से पहले। जैसे मैं भी जब जल्दी में यात्रा करनी होती है तो हम लोग यही करते हैं। जी। ट्रेन में आप रैप अप कर लीजिए, उतर के फटाफट से आप जो आईआरसीटीसी का लॉकर रूम है वहाँ पे अपना लगेज रखे, सीधे वहाँ से जी। ऑटो कीजिए और जो आपका आपने यात्रा पर्ची कोशिश कीजिए आप ऑनलाइन लेकर ही चलिएगा। हाँ, वो तो मैंने निकाल लिया है, बस वही हाँ। मेरे को आपने मुझे कंफर्म कर दिया है कि ये हुँ, हुँ। 30 तारीख की रात को 12 तक वैलिड हाँ रहेगा जी, ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो यात्रा 12 बजे पर्ची पहुंच जाऊंगा। हाँ, तो यात्रा पर्ची आपके पास रहेगी और जी। आप अगर आप आपकी ट्रेन किस टाइम पहुँच रही है कटरा? जी। आपकी ट्रेन किस टाइम पहुँच रही है कटरा? वो पहुंचेगी 12:15 पे। मोस्टली मैं 1 बजे तक का भी मान लेता हूँ। हाँ, मान के चलिए 1 बजे तक आप यात्रा स्टार्ट करते हैं जी। और आपको अर्धकुँवारी मंदिर में भी दर्शन करने हैं क्या? कहाँ के? अर्धकुँवारी मंदिर, गर्भजून गुफा के। जी, मुझे तो कुछ भी जानकारी में नहीं है, आप बता सकते हैं? अच्छा देखिए ऐसा होता है कि इसीलिए मैंने आपको कुछ वीडियो शेयर अभी जो आपको एक वीडियो शेयर की ना हाँ, हाँ, उसमें हाँ। टाइम डिस्टेंस और एक पूरा रूट का कवरेज बताया गया है और वहाँ जी। पे कौन से रूट पे कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो भी उस वीडियो में आप देख लीजिएगा मैं आपको बता देती हूँ बट फिर भी आप क्योंकि कई बार होता है हाँ, ना हाँ। बोलने में कुछ पॉइंट रह जाते हैं बट वीडियो में जी। क्या है कि हम लोग लिख कर पूरा बनाते हैं तो उसमें कोई पॉइंट छूटता नहीं है। जी, 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 तो जी। एक बार आप कॉल के बाद ना वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा उससे जी, आपको जी, जी। काफ़ी आइडिया लग जाएगा। जी। आप सबसे पहले अपनी यात्रा शुरू कर देना अगर हेलीकॉप्टर मिलता है आपको आप जैसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जी, अगर मैंने चेक किया 1800 रुपीज़ ले रहा है, 8 मिनट में वो पहुँचा रहा है, बट वो कहाँ से ले रहा है, कहाँ से पहुँचाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं और वो 1800। आपने आपने कहाँ पे देखा है? मतलब श्री माता वो। वैष्णो देवी जी की वेबसाइट पे ही देखा है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो मैं आपको रूट बता देती हूँ कटरा हेलीपैड क्या है, जो कटरा की आप स्टेशन से उतरेंगे, हाँ। मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पे ही हेलीपैड बना हुआ है कटरा पे। जी। कटरा से हेलीकॉप्टर आपको लेके जाएगा, सांझी छत तक लेके जाएगा। सांझी छत पे आपको हेलीकॉप्टर उतार देगा, ठीक है? कौन-सा क्षेत्र? सांझी छत जैसे हमारे 2 रूट हैं। हम लोग अच्छा। जब श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करते हैं बाणगंगा से, जी। वहाँ से आगे चल के 2 रूट आते हैं। एक एक आता है हिमकोटी मार्ग और एक आता है हाथीमत्ता मार्ग। जी। तो हाथीमत्था मार्ग पे सांझी छत आता है। मतलब सांझी छत का जो एरिया है वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। जी। तो हेलीकॉप्टर आपको कटरा से लेके सांझी छत तक पहुँचा देगा। सांझी छत से करीब 2 ढाई किलोमीटर आपको भवन तक पहुँचना पड़ेगा पैदल या फिर आप पालकी या फिर घोड़े भी कर सकते हैं। तो आई अच्छा। डोंट थिंक क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से कवर अप कर रहे हैं, तो हाँ, आपके हाँ। पास 2 ढाई किलोमीटर अगर आप पैदल भी यात्रा करेंगे तो हाँ, मुश्किल हाँ, कोई से इश्यू 1 नहीं। सवा घंटे में पहुँच जाएँगे। जी, जी। और बस भवन पे आप दर्शन कीजिए और उसके बाद आपको रोपवे मिलेगी भैरव घाटी तक के लिए। लेकिन जी। रोपवे का कंडीशन ये है कि वो शाम को 5 बजे तक ही चलती है अच्छा। और उसमें भी लंबी लाइन लगती है कि टिकट के लिए। तो यदि अच्छा। आपको रोपवे से जाना है 5 ओ क्लॉक तक, तो कम से कम आपको 4 बजे के अराउंड लाइन में लगना पड़ेगा। तब तक जाके आपको टिकट मिल पाएगी। इवनिंग में। हाँ जी, इवनिंग में।
मॉर्निंग अच्छा 8 AM से स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे तक चलती है। अच्छा। और मैम जैसे हम मान लीजिए वॉक करके ही जाएं, जैसे हम 1 बजे 2 बजे रेस्ट करके 4 बजे 5 बजे निकलते हैं शाम को, और हम्म रात भर वॉक करके चलते हैं दर्शन के लिए हम्म। माता वैष्णो के, तो हम कब तक आप पहुंच जाएंगे देखिए, मतलब? ऑन एन एवरेज अगर आप स्टार्ट 7 आवर्स आप लेके चलिए, मैक्सिमम 7 आवर्स और मिनिमम 6 आवर्स। आप आपके एज ग्रुप के हिसाब से मैं बता रही हूँ। जी 6 से 7 घंटे में आप आराम से पहुँच जाएँगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आप हेलीकॉप्टर नहीं भी करते हैं, और अगर जी। आप 1 बजे की बजाय आप 2 बजे भी यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो आप दिन में? होते हुए जाएँगे। आपको वीडियो में बताया गया है हिमकोटी मार्ग, तो आप हिमकोटी मार्ग से ही जाइएगा। अच्छा उसमें क्या रहेगा कि हिमकोटी मार्ग में आपको आगे चल के बैटरी कार मिल जाएगी अर्धकुंवारी से। तो आप ये कर सकते हैं, चूँकि रात में ही आप पहुँचेंगे अर्धकुंवारी मंदिर के आस-पास, 7-8 बजे के आस-पास आप अर्धकुंवारी पहुँच जाएँगे आराम से। जी। वहाँ पे आप अपना टोकन ले लीजिएगा। यात्रा जैसे क्या होता है, अर्धकुंवारी मंदिर में गर्जुन गुफा है, तो वहाँ पे अच्छा, टोकन लेकर ही दर्शन किए जाते हैं। ये टोकन कहाँ मिलेगा ये अर्ध आपको अर्धकुंवारी कुंवारी? मंदिर पे ही मिल जाएगा। जैसे आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुँचेंगे, पहले हाँ सबसे हाँ। पहले छोटा सा एक बैटरी काउंटर आएगा। जी। बैटरी काउंटर के कुछ कदम चलने के बाद आपको अर्धकुंवारी मंदिर मिल जाएगा। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि हमें बैटरी काउंटर कार लें या ले लें? डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बैटरी कार की, आप पैदल भी जा सकते हो। जी, जी। नहीं, हम हाँ। लोग तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग तो मतलब पूरे वैसे लोग हैं, मतलब जिम वाले पूरे लड़के हैं, तो हम लोग को तो सारे फटाफट चलने वाले लोग हाँ, हैं, तो वही फिर तो। आपको आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ेगी आपको, फिर तो अच्छा है कि आप वॉक करके जाओ, आपकी मतलब स्पिरिचुअल यात्रा भी हो जाएगी एक तरह से। क्योंकि हम लोग तो डेली 10 15 20 किलोमीटर डेली रनिंग करते हैं। फिर तो आप मान के चलिए आपको मिनिमम 6 आवर्स लगेंगे यात्रा करने में। तो हाँ, तो जी, बेटर हम ये लोग रहेगा को कि इश्यू इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ अलग है, वो माता की बुलावा है। एग्ज़ैक्टली। अब वो कितनी चढ़ाई, जिम की चीज़ और रनिंग करना अलग होता है पर डे की, लेकिन उनके यहाँ जाना, वो चढ़ाई करना, वो बुला रही है तो फिर पहुँच ही जाएँगे, नहीं भी जाने वाला बंदा पहुँच जाता है। पहुँच और जाता है अच्छे-अच्छे और जिमर जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, वो एक्चुअली डिपेंड करता है उनकी ब्लेसिंग्स के ऊपर। जी, वो जी, जी। एक्चुअली में ब्लेसिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय वो आपके लिए क्या परीक्षा लेके आ रही हैं, आपके सामने क्या हालात लेके आ रही हैं। तो वो जी, डिपेंड करेगा आपकी यात्रा पे ही कि आप किस श्रद्धा भाव से यात्रा कर रहे हो। जी। तो तो जैसे बेटर आपने मुझे बताया अर्धकुमारी पहुँचेंगे, तो जैसे हम 5 बजे का हमारा प्लानिंग है कि हम 5 बजे क बाणगंगा छोड़ देंगे और वहाँ से फिर अपना आपने जो नहीं, तो यात्री आप टिकट। 5 बजे फिर आप लेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आपकी ट्रेन 1 बजे पहुँच जा रही है, अगर आप 4 ढाई 3 बजे भी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप जल्दी यात्रा स्टार्ट कर देंगे, हाँ, उतना ही हाँ। आप भवन पर पहुँचकर वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं और वहाँ पे ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर मेन क्या है वहाँ पे, अर्धकुमारी है कि वो जो 3 माताजी बनी है छोटी-छोटी, वो टीवी में देखा वो है, या नहीं, कुछ और भी है वहाँ पे? मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। आप जैसे अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे बाणगंगा से, ठीक है? जी। बाणगंगा एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी हाँ। और वहाँ से आपको 2 रूट दिखाई पड़ेंगे, एक नया मार्ग और एक पुराना मार्ग। आपको पुराना जी। वाला मार्ग मतलब चूज़ करना है। अच्छा, पुराना मार्ग मुझे पता हाँ, है, बताइए। पुराना वाले मार्ग पे जब आप आगे चलते जाएँगे, उसके हाँ। बाद बाणगंगा का जो मतलब जहाँ पे नदी बहती है बाणगंगा की, पवित्र जी। नदी, आप जी। वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं और चाहें तो वहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उस टाइम मौसम कैसा रहता है और आपके पास टाइम कितना है। ठीक है? जी। जी, जी। फिर आप थोड़ा आगे चलेंगे, कुछ किलोमीटर बाद आपको चरण पादुका मंदिर मिलेगा। जी। चरण पादुका मंदिर बेसिकली माता रानी जी ने वहाँ रुककर कुछ टाइम मतलब देखा था कि एक्सपेंड किया था। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे उनके माता रानी जी के चरण पादुका आपको वहाँ पे दर्शन मिल जाएँगे। जी। आप उसके आगे चलेंगे तो आपको अर्धकुँवारी मंदिर मिलेगा। अर्धकुँवारी मंदिर में बेसिकली माता रानी जी ने 9 महीने तपस्या की थी, इसलिए उसको गर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अच्छा। और वहाँ पे आपको गर्जुन गुफा के दर्शन होंगे, उसमें माता रानी जी की मूर्ति है और चूँकि वो गुफा थोड़ी सकरी है, तो वहाँ पे टोकन लेकर ही आपके दर्शन मिलेंगे। तो तो आप ये ये टोकन जितने भी मिलते हैं ये फ्री हैं या कुछ पैसे नहीं, नहीं, लगते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यात्रा पर्ची दिखाकर ही आपको टोकन दिया जाएगा। अच्छा, हर बार मतलब यात्रा पर्ची लगनी ही लगनी दिखाने हाँ, एक तो बाणगंगा आपका चेक पोस्ट पे हो गया चेकिंग यात्रा पर्ची का, में? बाणगंगा पे। देन आपका अगर आपको अर्धकुँवारी पे टोकन लेना है, तो आपको यात्रा पर्ची दिखा के टोकन लेना होगा। वो जो जी। टोकन का नंबर आता है, वो कम से कम 12-13 घंटे में नंबर आता है, तुरंत नंबर नहीं आता वहाँ पे। ओह हो! तो ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं कि टोकन लेके दर्शन के चले जाते हैं, वापसी जब आते हैं तो फिर दर्शन करके नीचे उतर आते हैं। तो आप भी यही अच्छा। कीजिएगा, टोकन लेके आप अपनी यात्रा आगे की स्टार्ट कर दीजिएगा। मतलब आपका कहना ये है कि मैं बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करूँ, हुँ। अर्धकुमारी जी का मैं वहाँ से वो ले लूँ,
टोकन। और वहां पे अगर 12-13 घंटे लगते हैं तो फिर मैं सीधे मैं माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए निकल जाऊं, और जब वहां से यू टर्न लूं तो मैं वापस आते हुए दर्शन करते हुए नीचे उतर वो एनी हाउ रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पे आपको 2 रास्ते दिखाई पड़ेंगे, हाथी मत्था मार्ग और हिमकोटी मार्ग। तो वहां जी। पे आपको हिमकोटी मार्ग लेना है। अच्छा, पहले मुझे यहाँ से बाणगंगा जाके पुराना मार्ग पकड़ना है फिर और हिमकोटी मार्ग पकड़ना है, हाँ, फिर वहां से हिमकोटी मार्ग पकड़ना है। और वहीं पे अर्धकुमारी मंदिर मिल जाएगा मुझको। हाँ जी, वो जो 2 रूट खुलेंगे ना, उसी के आसपास ही आपको अर्धकुंवारी मंदिर मिल जाएगा। अच्छा, वो अलग रूट है क्या जो आप एक और बता रहे हैं? वो हाथी मत्था वाला मार्ग सबसे ओल्डेस्ट रूट है, जो बहुत सबसे पहले पुराना था। वो थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है और अच्छा। मोस्टली वहाँ पे घोड़े पिट्ठू पालकी ज़्यादा जाते हैं, तो रश रहता है मतलब। अच्छा, ये और मतलब वॉक करने हाँ, वाला। और दूसरा क्या है कि जो ये हिमकोटी मार्ग है, इसमें आपको पूरा पूरा मतलब नेचर के मतलब पूरा ब्यूटी नज़र आएगा। ज़्यादातर भक्त इसी यात्रा से मतलब इसी मार्ग से यात्रा करते हैं, तो जयकारों की आवाज़ भी आपको आती रहेगी। तो जी, जी, आपको जी। थोड़ा-सा हैपनिंग लगेगा इस रूट पे। जी। तो मैम जैसे अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से तो नेक्स्ट डे ट्रेन है हमारी, तो जितना आपने हमें डेस्टिनेशंस बताए हैं ये हम कवर अप कर सकते हैं, या हमें ट्रेन के कारण, क्योंकि हमें शाम को ट्रेन है, हम हाँ, 30 सर और नहीं, फर्स्ट। वही वही मैं आपको प्लान आपका डिसाइड कर रही हूँ। अगर आप 2:30-3 बजे यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो आप हाँ, करीब 6 बजे आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुँच गए आप आराम से, थोड़ा-सा वहाँ पे रेस्ट भी कर लिया, कुछ खा-पी भी लिया और आपने वहाँ खाने टोकन ले पीने को लिया। मिलता है हाँ, हाँ, आपको ऊपर? ऑल ओवर मतलब रूट आपको श्राइन बोर्ड के भी मतलब रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और आपको अर्धकुंवारी मंदिर तक कुछ ढाबे भी मिलेंगे, शॉप्स भी मिलेंगी, तो खाने का तो कोई टेंशन है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो जो हम लोग दिन में पहुंचे नहा के जाएंगे तो अगले दिन तो रात हो जाएगी, सवेरे दर्शन करने मिलेंगे, तो क्या हुँ। बिना नहाए दर्शन करना पड़ता है वहाँ? नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे अगर आप 6 बजे अर्धकुंवारी पहुँच गए, ठीक है? जी, शाम आपने को। शाम को 6 बजे अर्धकुंवारी पहुँच गए, 6 से लेके आपने 3-4 घंटे और ले लिए भवन के। हाँ, हाँ। भवन पे पहुँच के आपको चूँकि अभी ऑनलाइन रूम तो मिल नहीं रहा है, तो आपको जी। वहाँ पहुँच के ही धर्मशाला वगैरह देखनी पड़ेगी, तो वहाँ पे लाइन में लग के थोड़ा बहुत आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और अच्छा। हो सकता है कि आपको रूम ना भी मिले, तो आप 2 लोग हुँ, भी हैं, तो आप कंबल लेके वहाँ पे ₹500 का कंबल मिलता है। हुँ, हुँ। वो कंबल लेके आप कोई भी एरिया थोड़ा-सा ना वहाँ पे ओपन एरिया भी मिल जाता है भक्तों को, तो वहाँ पे आप नाइट स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पर ही आपको स्नान गृह भी मिल जाएँगे। अच्छा, तो आप तो पानी तो बहुत ठंडा ही होता होगा नहाने हाँ, वाला? हाँ, वहाँ पे मतलब है जैसे अगर आपने रूम ले लिया है, तो वहाँ पे तो आपको गीज़र वगैरह लगे मिल जाएँगे। ऊपर स्नान गृह होटल में भी है? हाँ जी, ऊपर होटल भी है? होटल नहीं, वहाँ पे श्राइन बोर्ड के रूम्स होते हैं। भवन जो अच्छा। है ना, हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ। श्राइन बोर्ड के रूम होते हैं, डॉर्मेट्रीज़ होती हैं। जी। तो आप वहाँ पे आपको मतलब नहाने का ऑप्शन मिल जाएगा, बट चूँकि टाइम बहुत कम होगा, तो आपको बहुत जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के सब कुछ करना पड़ेगा। और हुँ, हुँ। क्योंकि 2 लोग रहेंगे, तो अगर आप लॉकर में सामान जमा करने जाएँगे, तो उतना ही टाइम आपको लॉकर की लाइन में लग जाए, तो बेटर ये रहेगा कि एक बार आप चले जाएँ नहाने के लिए, एक बार आपके फ्रेंड चले जाएँगे। जी। तो ऐसे मैम करके आप मुझे एक कन्फ्यूज़न है, जब हमारे पास सामान रहेगा नहीं, हम सारा सामान नीचे रख देंगे चेक पोस्ट के पास या होटल में, तो हुँ, ऊपर हुँ। जा सामान ले जाने की क्या नीड है हमको? नहीं, आप जब आप पवित्र गुफ़ा में दर्शन करने के लिए जाएँगे, उस टाइम आपका फ़ोन भी आपको अलाउ नहीं होगा। फ़ोन हो गया, अच्छा, पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, आपकी मतलब लेदर की बेल्ट हो गई, वो सब हटाना पड़ेगा आपको। तो ये सब कहाँ रखेंगे फिर हम लोग? वहाँ पे लॉकर्स बने हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर्स होते हैं, जहाँ पे आप तो दर्शन के लिए जाओगे ना, अच्छा, तो तो उसकी आपको की वहाँ पे हमको दे देंगे? हाँ, वो की दे देंगे आपको, आप सामान रख के और वापस आप अपना निकाल के लेके जा सकते हैं। अच्छा, मोबाइल भी ले जाने नहीं मिलना ऊपर? मोबाइल भी नहीं ले जाने देंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लॉकर की लाइन बहुत लंबी लगती है। अच्छा, हाँ, तो आपको वो सब टाइम देखते हुए अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। तो लॉकर में भी टाइम लगता है? हाँ, लॉकर में जो यात्री खड़े होते हैं ना, हाँ, वो हाँ। लाइन बहुत लंबी होती है। तो मैम मतलब आपसे मुझे एक गाइड ये मिला अच्छा कि जब हमें टाइम भी कम है हमारे पास और हमें पहुंचना भी है, हुँ। तो सारी चीजें हम अंदर ही रख के जाएं लॉकर में, सिर्फ अपने पास कुछ कैश रख के ले जाएं खाने पीने के लिए बस। अब फ़ोन की ज़रूरत नहीं है आपको रास्ते में, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि फोन तो ऊपर ले बंद कर देते हैं, मतलब नहीं ले हाँ, जाने फ़ोन तो देगा। आपको गुफ़ा में नहीं ले जाने दिया जाएगा। उसमें फिर कहाँ तक फोन कहाँ तक जाएगा बाणगंगा के पास? फ़ोन आपका ऑल ओवर जाएगा जर्नी, जब आप पवित्र गुफ़ा में दर्शन करने के लिए जाएँगे, जैसे कि आप अर्धकुँवारी में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर, अच्छा। वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं होगा। और जैसे ही आप माता रानी जी की जो 3 पिन्या स्वरूप आपको जो दर्शन प्राप्त होंगे, हाँ, वहाँ हाँ। पे फ़ोन अलाउ नहीं होगा। अच्छा, वो कहाँ पर है जो आप बता रहे हैं तीन, वही है वैष्णो हाँ देवी? जी, हाँ जी, वही माता वैष्णो देवी जी, वहाँ पे माता रानी जी ने जब वो मतलब भैरव बाबा को
उन्हें मतलब जो भी हाँ, हाँ। ब्लेसिंग देने के बाद वो 3 पिंडों के स्वरूप में वहाँ पे विराजमान है बेसिकली। तो वो सबसे टॉप में है वो 3 वैष्णो देवी हाँ माता जी, जी। जो आप सबसे भवन पे पहुँचेंगे ना तो आपको उन्हीं वहीं पे दर्शन होंगे। क्या कहते हैं उन्हीं को वैष्णो देवी कहते हैं हाँ हम जी, लोग? उन्हीं को माता वैष्णो देवी जी बोलते हैं। माता रानी जी बेसिकली वहाँ पे 3 पिंडियों के स्वरूप में हैं। हाँ, हाँ, वो जो टीवी में हाँ उसमें जी, देखा है। माता महालक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और माता महाकाली जी। तो इन 3 रूप की मतलब पिंडियों के स्वरूप वहाँ पे विराजमान है। तो आपको वहाँ पे 3 पिंडियों के ही दर्शन होंगे। अच्छा, और मैम बैटरी कार जो होती है ये आप बता रहे हैं कहाँ से? हिम वो आपको अर्धकुँवारी से मिल जाएगा। अर्धकुँवारी से पहले ही आपको बैटरी काउंटर दिख जाएगा आराम से। लेकिन उसमें भी लाइन लगता होगा। हाँ जी, उसमें लाइन लगता है। आप चाहो तो अगर आपको पता है कि आप इतने टाइम पे पहुँच रहे हो अर्धकुँवारी मंदिर, तो आप हुँ। ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। आप अपना स्लॉट देख सकते हो, 6 बजे का स्लॉट खाली दिख रहा है आपको ना, तो आप वो हाँ, हाँ। बुकिंग करा सकते हो ऑनलाइन अभी। वो यहाँ से नहीं होती ऑनलाइन हमारे हाँ जी। घर से बैठे? हाँ जी, हाँ जी। जो वेबसाइट से आपने यात्रा पर्ची बुक की है ना, उसी वेबसाइट पे आपको होम पेज पर ही दिख जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी वीडियो का। जी, जी, और जी। और इसके अलावा ना एक मेरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनी है करीब 3 घंटे की। अच्छा, अच्छा। उसमें मैंने खुद की जर्नी जो थी मेरी खुद की जर्नी, जी, जी, जी। वो शेयर की है। इनफैक्ट उस जर्नी में मैंने शाम के 3 बजे यात्रा स्टार्ट की थी और 8 अच्छा, बजे मैं भवन पर पहुँच गई थी। मतलब 8 बजे मॉर्निंग में? इवनिंग मैंने इवनिंग 3 पीएम मतलब 3 पीएम पे मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी अच्छा, अच्छा। और 8 बजे पहुँच के अगले डे मॉर्निंग 5 बजे मैं वापस आ गई थी बाणगंगा गेट पे। ओके। एक्चुअल में क्या है ना, मैंने आपसे काफ़ी अच्छी डिटेल मिली है। मैंने अभी जिन-जिन से पूछा, किसी ने कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना डरा दिया कि ट्रेन तुम्हारी अगले दिन है, छूट जाएगी, नहीं हो हुँ। पाएगा। तो उसी में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या करें? अगर ऐसा है तो हम तो सिर्फ़ मतलब दर्शन करके माता के, और वो जो बाबा जी कौन से भैरव बाबा हैं भैरव उनके बाबा दर्शन जी। करके, हाँ, जी। वो दर्शन करके आ सकते हैं। और हेलीकॉप्टर मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है इसमें तो। हेलीकॉप्टर देखिए आपको फोकस करके प्लान बनाना पड़ेगा। यदि आपको हेलीकॉप्टर के लिए जाना है तो आपको फिर सीधे कटरा से आपको निहाका कॉम्प्लेक्स में हेलीकॉप्टर की टिकट बुक्स होती हैं। तो ये ऑनलाइन नहीं मिलता है ऑनलाइन मिल टिकट? जाएगा, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए अगर आपको अवेलेबिलिटी मिल दिख रही है तो इट्स गुड कि आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए। मैं चेक तो कर रहा था, उसमें बता रहा है 8 मिनट में पहुँचाएगा, 1800 रुपीज़ लेगा, लेकिन उसमें ये डिटेल नहीं दिया है कि वो 1800 जाने के ले रहा है सिर्फ़ कि नहीं, आने का नहीं, ले। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा जब आप बुक कर रहे होंगे ना तो उसी पे स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आता है, उसमें 2 रूट मिलते हैं आपको, कटरा टू सांजीछत और सांजीछत टू कटरा मतलब दोनों दोनों रूट का आप बुक कर रहे हो या सिंगल साइडेड बुक कर रहे हो? और जो आप 1800 प्राइस बता रहे हो वो सिंगल साइडेड का है। अच्छा, अच्छा। हुँ। वो ठीक टैक्स है। मिला के 1800 है एल्स आपका प्राइस 1715 रुपीज़ है, 1750 के अप्रॉक्स प्राइस है उसका। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो ठीक आप है ये तो कीजिए आप आई डोंट थिंक आपको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, आप लोग चल लोगे आराम से। आप अगर जो प्लान अभी मैंने डिस्कस किया कि 6 बजे आप अर्धकुँवारी पहुँच रहे हो, आप रात में आराम से 9 बजे भवन पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अच्छा। आप चाहें तो रात में भी दर्शन कर सकते हैं, रात में आपको दर्शन बहुत अच्छे हो जाएँगे क्योंकि भीड़ बहुत कम लगी होगी भक्तों की। जी हाँ, जी हाँ। तो क्योंकि वहाँ पे ओवरनाइट दर्शन होते हैं माता रानी जी के। चूँकि आप उस दिन नहा धो के ही निकले होंगे तो कोई टेंशन नहीं है आपको दोबारा वहाँ पे स्नान करने की। जी, अगर आप जी, जी। रात के 9 बजे भी भवन पे पहुँच रहे हैं, वहाँ पे पहुँच के आप खाना खा लीजिए, थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए, फिर आप 11 बजे भी दर्शन के लिए लग रहे हैं लाइन में, तो हुँ, भी हुँ। आपको बहुत खुले दर्शन होंगे क्योंकि 11 बजे तक काफ़ी यात्री नहीं लगे होते हैं लाइन में। उसमें रात में? आपको हाँ जी, टाइम बहुत कम लगेगा, आपको लॉकर की लाइन में भी टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि भीड़ अच्छा। होगी उस समय। आपको क्योंकि दर्शन भी अच्छे हो क्योंकि 2 जाएँगे। तारीख को तो नवरात्रे चालू हो रही हैं, तो हम तो उसके पहले ही जा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे भक्त पहले ही पहुँच जाते हैं। अच्छा, इनफैक्ट हमारे टीम के लोग भी 30 तारीख को पहुँच रहे हैं वहाँ पे। ओके। हुँ। मैम मैंने अभी ये ना श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का वो ऑफिशियल साइट खोला है, तो ये हेलीकॉप्टर वाला मुझे इसमें कहाँ मिलेगा? वो मतलब दिख तो रहा है अवेयरनेस ऑनलाइन और सर्विसेज़ में जाके देखा आपने? ऑनलाइन सर्विसेज़ में हेलीकॉप्टर बुकिंग। हाँ, हेलीकॉप्टर तो दिखा रहा है यहाँ पे, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लेमर्स लिखे हुए हैं। नहीं, नहीं, आप सीधे जहाँ पे बुक करने का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आप 1 साइड बुक कर रहे हो 2 साइड जैसे कि कटरा टू सांजीछत या सांजीछत टू कटरा कैसे बुक करना चाह रहे हो वो आपको दिख जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर लूँगी, आपको उसमें ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया हुआ पूरा। आपको कोई ठीक दिक्कत नहीं आएगी ये वीडियो देख के। ठीक है तो मैम। आप यही तो कर सकते हैं, आप रात में दर्शन कर लीजिए, ठीक है? और वहाँ पे आप रूम लेके डॉर्मेट्री लेके सो जाइए। हाँ, ये रूम का मुझे बता दीजिए, और ये रूम कहाँ मिलेगा कटरा में हमें? कटरा में तो आपको चाहिए ही नहीं है फिलहाल क्योंकि आप तो सीधे यात्रा स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, नहीं मैं सोच रहा था कि यहाँ से आएँगे थके रहेंगे, और अच्छा, सारी फिर ओके। चीज़ें ये है कि फिर वहाँ नहाना-वहाना करके 1 आध घंटा रेस्ट करके
मतलब 1, 1:30, 2, 2:30 बजे तक निकल जाएंगे हम लोग? तो उसके लिए आपको आईआरसीटी का भी डॉर्मेट्री मिल जाएगा, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है आपका कटरा स्टेशन का, उसी के ऊपर आईआरसीटीसी की डॉर्मेट्रीज बनी हुई हैं और रूम भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी ले सकते हो। डॉर्मेट्रीज में चेक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि सोर्स स्टेशन डज नॉट कंप्लीट हाँ, तो आई थिंक अवेलेबल। तो खत्म हो गए होंगे, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो, ऑफलाइन भी मिल जाती हैं। इनकेस मैम वहाँ नहीं मिले तो फिर क्या कर सकते हो, उसका अगर एक आपको ऑल्टर? आईआरसीटीसी की नहीं मिलती है तो हाँ, आप ऑटो वाले से बोलेगा कि वो आपको त्रिकुटा भवन लेके जाएंगे। कौन सा भवन? त्रिकुटा भवन। त्रिकुटा? हाँ जी, त्रिकुटा जी। भवन में आपको 100 रुपए की डॉर्मेट्री मतलब पर बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। 2 लोग रहेंगे, 200 रुपीज का पर बेड मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, और आपको वहाँ पे लॉकर भी मिल जाएगा, तो आप अपना सामान रख के भी वहाँ से यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। त्रिकुटा भवन वही है, आस पास है? हाँ, आप पास में ही, मुश्किल से 10-12 मिनट्स की डिस्टेंस पे सारे कुछ है, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, तो और त्रिकुटा भवन मतलब वो ऑटो वाला तो जानता ही होगा ना कि आराम क्या से, करना है। बहुत फेमस है त्रिकुटा भवन। अगर त्रिकुटा भवन में भी नहीं मिलता है तो हाँ फिर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए। हाँ, निहारिका देखा ना आपकी वीडियो में, लेकिन उसमें ये बता रहे थे कि उसमें भी ऑनलाइन में बहुत टाइम लगता है, मतलब खड़े रहना पड़ता है पर्ची। हाँ, लेकिन त्रिकुटा भवन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे तो आप मैम कोशिश कीजिए, आप त्रिकुटा आपने भवन में चले जाइएगा। आपने तो अच्छा डिटेल दिया, अगर ये भी नहीं मिलता हम अलग से कोई होटल ले लेते पैसे खर्च करके, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, पैसे लगेंगे लग जाए, कोई बात नहीं है, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए हाँ, तो। होटल में आपको 2 नंबर शेयर कर लूंगी, आप उनसे ही बात कर सकते हो। करीब 500-600 रुपए के आसपास उनका रूम है। जी। कुछ सब्सक्राइबर गए थे तो उन्होंने नंबर शेयर किया था, मैं आपको शेयर कर लूंगी, आप चाहो तो अभी से बुक करवा सकते हो अगर आपको टाइम ठीक। बचाना है। ऐसा आप ठीक। त्रिकुटा भवन में भी जाएंगे तो आपको आराम से डॉर्मेट्री मिल जाएगी वहाँ पे। नहीं, वैसे तो हम बिल्कुल आपके यहाँ कहे अनुसार वैसे ही करेंगे, अब नहीं मिलता तो जो आप हमसे नंबर शेयर कर रहे हैं मैं उसी होटल में बुक करके फिर हाँ, वो ज्यादा बेटर हाँ, रहेगा। आप बता दीजिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल से मिला नंबर, तो वो पहचान लेंगे आप लोगों को, तो आप जी जी। बात कर लीजिएगा उनसे, मैं आपको नंबर शेयर कर आपका दूंगी। नाम बताना पड़ेगा। स्वाति बोल दीजिएगा, या नहीं तो आप श्री माता वैष्णो देवी जी यूट्यूब चैनल के नाम से बोल दीजिए, तो भी वो पहचान लेंगे आपको। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भवन तक पहुंचने का, दर्शन करने का। फिर जी। आप वहाँ पे सो जाइएगा जल्दी, और अर्ली मॉर्निंग चूंकि आपको 8 बजे आपका वो लगता है, रोपवे का काउंटर स्टार्ट हो जाता है। कौन सा काउंटर? रोपवे का, भैरव घाटी जाने के लिए। अच्छा अच्छा। अगर आप पैदल जाएंगे तो भी आपको 1-1.5 घंटे में पहुंच जाओगे भैरव घाटी आप। अगर आप और भी टाइम बचाना चाहते हो तो आप 7 बजे लाइन में लग जाएंगे नहीं, भैरव हम तो घाटी। पैदल ही जाएंगे क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो रोपवे उनको सूट नहीं करता है। अच्छा, फिर तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आप दर्शन अगर आपने रात में कर लिए तो इट्स गुड। अगर दर्शन मतलब आपने आपका कहना ये है कि हम जो यात्रा स्टार्ट करेंगे बाणगंगा से, और वहां से जाएंगे अर्थ कुमारी, वहां से जाएंगे माता वैष्णो के दर्शन करने, और जब लौटेंगे तो सवेरे होते हुए हम भैरव बाबा चले आएंगे। हाँ, सुबह भैरव घाटी के दर्शन करेंगे आप। भैरव घाटी से आप चाहे तो हाथी मत्था वाले मार्ग से आ सकते हैं, चाहे तो हिमकोटी वाले मार्ग से आ सकते हैं। वो तो वहां से लोगों से पता चल जाएगा ना हाँ, कि हमें हाँ, नीचे जाना है तो कौन सा इजी रूट पड़ेगा। हाँ, तो ज्यादातर लोग लौटते समय हाथी मत्था वाला मार्ग लेते हैं, जो पुराना वाला है, पुराना वाला मार्ग है। जहाँ पे और मतलब घोड़े वगैरह चलते हैं। हाँ, तो ध्यान से अपना, अगर आपको हिमकोटी वाला मार्ग नहीं लेना है तो आपको भवन दोबारा नहीं आएगा, तो आपका जो भी सामान लॉकर में वो फिर लेकर जाइएगा साथ में। अच्छा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सामान ले जाने नहीं मिलता ऊपर? नहीं, सामान इन द सेंस आपका फ़ोन हो गया, कुछ और एक्स्ट्रा जैसे फ़ोन चार्जर हो जाता है, और छोटा तो बैग हम अच्छा, अपना आपका ले। कहना ये है कि जब अगर हम मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे अर्थ कुमारी के अंदर, हुँ, तब हुँ। वहां हमको फोन ले जाने नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन जी। अगर हम अर्थ कुमारी दर्शन नहीं करते, डायरेक्ट वैष्णो माता जाते ऊपर दर्शन करने, हुँ, तो हुँ। फोन वोन ले जाने सब मिलेगा तो हमको? भी वहाँ पे जब आप माता रानी जी की गुफ़ा में जाएँगे ना, हाँ, तो वहां हुँ। पे जो लास्ट डेस्टिनेशन होगा हमारा, वहां पे हमें लॉकअप में रखना पड़ेगा ये हाँ, सब? वहाँ पे लॉकर में रखना पड़ेगा आपको। तो बहुत लंबी लाइन लगती है। जनरली सभी लोग एक पिट्ठू बैग तो रखते ही है ना, उसमें कुछ पानी की बॉटल रखते हैं, मेडिसिन जी हाँ, जी रखते हाँ। हैं, फ़ोन हाँ, हो गया, उसी में चार्जर हो गया। पैक करके लॉकर में रख देंगे। हाँ, वो पैक करके आप लॉकर में, इतना टाइम नहीं लगेगा, आप मैनेज कर लोगे। अच्छा, क्या वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इसलिए आपसे इतने क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कोई समझ में। दिक्कत नहीं, हमारा काम ही सर यही है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो आप ठीक है। कर लीजिए, और लौटते समय जब आपके पास टोकन रहेगा, जब तक आप वापस आएँगे तब तक 12-13 घंटे हो चुके होंगे, हाँ तो हाँ हाँ। आप फिर तुम्हारी मंदिर के दर्शन करके सीधे फिर नीचे आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। हुँ, ठीक है। ठीक ठीक है है। सर। जी जी। बाकी मैं आपको वीडियो शेयर कर लूँगी, आपको टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी सर जो हमारी बात हुई है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, ताकि और भक्तों को जो भी आपकी क्वेरीज़ थी, मोस्टली सिमिलर क्वेरीज़ रहती हैं भक्तों की, तो जी उनको भी हेल्प मिल जाएगी। जी जी। जी। श्योर सर, ओके। थैंक ठीक यू। है, तो मैम मुझे वो भेज दीजिए होटल वाले का भी हाँ नंबर। जी सर, मैं आपको नंबर शेयर कर लेती हूँ। थैंक यू। ओके सर, जय माता जी की। जय माता दी।